कोई बच्चा अगर रोता रहता है और उसकी माँ दूध पिलाने का काम करती है, उसी ढंग से हमारे विधायक जी ने आज जो अपने मुखार बिंदु से बात बोले हैं, तो हमको लग रहा है कि वो अमृत बरसा दिए हम लोगों को। सदियों से जहाँ अंधेरा था, जहाँ डिबिया भी टिमटिमाने का काम जब हवा बहती थी तो बुझ जाता था, उस घर में मैंने शिक्षा का अलख जगाने का काम किया। अगर 30 तारीख को माननीय अशोक चौधरी जी बोल दे अपने मुखार बिंदु से, तो हमको शायद लग रहा है कि पूरा बिहार के प्रेरक समन्वयक भाई का कल्याण हो जाएगा, इसलिए कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दाहिना हाथ है। अकेले नहीं, 7 या 8 विधायक से सिग्नेचर करवा के उस पर जो है तो 7-8 विधायक के साथ दिए हैं, तो हम लोगों को बहुत अपार खुशी है कि जो है तो हमारे लिए हमारे विधायक जी इतना काम कर रहे हैं और काम किए हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम साहर घाट में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर है प्रेरक, जो साक्षर भारत मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे थे। और यहाँ अभी हम मौजूद हैं एनडीए कार्यालय में, और अभी विधायक सुधांशु शेखर के साथ में इन लोगों की मीटिंग हुई है। और क्या कुछ मीटिंग हुआ है, मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई है, ये जानने के लिए सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मधुबनी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मधवापुर प्रखंड के अध्यक्ष पीताम्बर कुमार गुप्ता हूं। आज माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। माननीय विधायक जी बोले हुए थे कि 30 तारीख को माननीय मंत्री अशोक जी आ रहे हैं, उसमें आपका बात को हम रखेंगे। तो हम कहे ठीक है सर। तो लगभग 1-1.5 बजे का टाइम दिए थे, 1:30 बजे का टाइम दिए थे, तो हम लोग सब समय पहुंचकर इनका बात को रखे हैं और वो भी अपना बात कहे हैं। मैं सुधांशु शेखर जी के बात से 100% संतुष्ट हूँ। जिस तरह से कोई बच्चा अगर रोता रहता है और उसकी माँ दूध पिलाने का काम करती है, उसी ढंग से हमारे विधायक जी ने आज जो अपने मुखार बिंदु से बात बोले हैं, तो हमको लग रहा है कि वो अमृत बरसा दिए हम लोगों को। और आशा करते हैं कि 30 तारीख को जो आने वाले दिन है, माननीय अशोक मंत्री जी आ रहे हैं, अशोक चौधरी जी आ रहे हैं, वो बोले हैं कि हम आपका बात वहाँ तक रखेंगे और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ को वहाँ तक हम आपकी लगातार आप लोग, जैसे शराबबंदी हुआ, बहुत सारी जो बिहार सरकार की योजनाएं चली, उस योजनाओं को धरातल पर उतारने, चाहे वो मानव श्रृंखला की बात हो, हमने देखा भी, हमने कवर भी किया है कि आप जो प्रेरक लगातार काम किया है, तो फिर आप लोग को हटा दिया गया। क्या कुछ मांग है और क्या मांग आप जो मंत्री अशोक चौधरी आएंगे वहाँ पर रखने का काम करेंगे? देखिए सर, हम लोग का 2011 में नियोजन हुआ था, बिहार सरकार के रोस्टर के आधार पर हुआ था और नियोजन भी मिला था हम लोग को। जो हम लोग 7 साल काम किए उसका पेमेंट मिल गया, 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता था। तो हम लोग बिहार सरकार जो भी काम किया था, जैसे मानव श्रृंखला हुआ, दहेज प्रथा हुआ, शराबबंदी हुआ, इतना ही नहीं, मैं मधवापुर प्रखंड से फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट लीडर था। जब मुझे एसपी महोदय ने खार करवा कर पूछा कि आप 1 कड़ी लगा सकते हैं, तो मैंने कहा कि सर आपका अगर आशीर्वाद होगा तो मैं 5 कड़ी लगा सकता हूं। ये मधवापुर से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 31 हरलाखी में उतना ताकत है कि सर 1 नहीं 5 कड़ी लगा दिया। उतना ही नहीं, मैं दिखा दिया। जब वो सलमपुर पॉइंट पर मुझे 1 पॉइंट दिया गया था, तो मैंने दिखा दिया कि मैंने 31 हरलाखी विधानसभा में कितना ताकत है, और मुझे भी धन्यवाद दिया। और उस दिन से लगातार बिहार सरकार जो भी काज हुआ, बापू आपके द्वार हुआ, माने जनधन योजना हुआ, सर दुख तो इस बात की हो रही है कि सदियों से जहाँ अंधेरा था, जहाँ डिबिया भी टिमटिमाने का काम जब हवा बहती थी तो बुझ जाता था, उस घर में मैंने शिक्षा का अलख जगाने का काम किया। हर बच्चे को उत्साहित किया, प्रेरणा दिए कि नहीं भाई, शिक्षा अनमोल चीज़ है, दुनिया में सब कुछ बट जाएगा लेकिन आपको शिक्षा नहीं बट सकता है। वो आप गुरु ज्ञान लीजिए। रहीम कबीर साहब भी बोले हैं कि यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए तो गुरु मिले तब ही सस्ता जान। हम लोग वो उद्देश्य से माने साक्षर भारत में काम किए, आज तक भी कर रहे हैं। पैसा मिले न मिले ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने लगातार गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में जाकर काम करते हैं। वैसे मैं दूसरे पेशा से मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन वो अलग सी बात है। लेकिन अभी भी सर मैं आग्रह करते हैं माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी से कि 30 तारीख के माननीय जो मंत्री अशोक जी आ रहे हैं, हम लोग का बात रखें, ताकि वो
उनका बात तो माननीय कहते मुख्यमंत्री जी भी नहीं काट सकते हैं। अगर 30 तारीख को माननीय अशोक चौधरी जी बोल दे अपने मुखार बिंदु से, तो हमको शायद लग रहा है कि पूरा बिहार के प्रेरक समन्वयक भाई का कल्याण हो जाएगा, इसलिए कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दाहिना हाथ है। और जहाँ तक हम बात भी किए हैं तो वो कहा कि बहुत सुनहला अवसर है कि 31 हरलाखी में आ रहे हैं, आप लोग उनका भव्य स्वागत कीजिए। और जितना से जितना हो सके मैं अपने प्रेरक समन्वयक की ओर से भी कह रहा हूँ कि जितना से जितना अधिक हो सकेगा सर, मैं वहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। मधुबनी से, हाँ माने क्या कहते हैं, सुपौल से, सीतामढ़ी से, इतना दूर से, कुछ दरभंगा से भी प्रेरक समन्वयक भाई सब आ रहे हैं सर 30 तारीख को। यही काफ़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद लगा करके ये लोग 30 तारीख को उमगांव की धरती पर जहां एनडीए सम्मेलन होगा और बिहार सरकार के मंत्री और तमाम कई मंत्री और कई नेता मौजूद रहेंगे, वहां ये लोग पहुंच करके अपनी मांग को रखने का काम करेंगे। विधायक सुधांशु शेखर के माध्यम से हमारे साथ हरलाखी के अध्यक्ष है, क्या लग रहा है कि आज आप विधायक जी से मिले हैं, विधायक जी अपनी बातों को रखे, क्या उम्मीद है? देखिए, हमको विधायक जी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और उम्मीद हमको बहुत प्रसन्नता है कि जब हम विधायक जी से हम अपनी बात को रखे हैं, तब तक जो है सो सांसद में जाके आप आवाज़ उठाए हैं और लिखित रूप में भी दिए हैं। और फिर जो है सो पिछले महीना यानी 25/7 को पुनः जो है सो विधायक जी को बोले थे कि सर एक बार जो है सो पुनः आवाज़ उठा दिया जाए। सर जो है सो फिर जो है सो जाके आवाज़ उठाया है और जो है सो मुख्यमंत्री जी से खुद अपने लेटर पैड पे लिख के, अकेले नहीं 7 या 8 विधायक से सिग्नेचर करवा के उस पर जो है तो 7-8 विधायक के साथ दिए हैं। तो हम लोगों को बहुत अपार खुशी है कि जो है तो हमारे लिए हमारे विधायक जी इतना काम कर रहे हैं और काम किए हैं। तो हम बहुत खुशी हैं, बहुत जो है तो इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ और काफ़ी उम्मीद है ये कि काफ़ी उम्मीद है और उम्मीद को लेकर के जो कहा जाए तो ये प्रेरक संघ मिलेंगे वहाँ पर, जो मंत्री हैं मंत्री के पास अपना ज्ञापन रखेंगे और काफ़ी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इन लोगों का समायोजन हो जाए, इन लोगों का कल्याण हो जाए। जितने भी काम हुआ प्रेरक के माध्यम से वो काम सराहनीय है। लगभग 7 वर्षों से आप लोग काम करते आ रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन भारत सरकार और बिहार सरकार का बना जिसके माध्यम से आप लोग विचलित हो गए। आप लोग बार बार इस मुद्दा को लेकर मेरे बीच आए और हमने आपकी बात को रखा, सुना। समय समय पर हम अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर आप लोगों का चर्चा भी हमने किया और उन्होंने आग्रह किया कि आने वाले समय में हम इन लोगों का भी कहीं न कहीं समायोजन करने का काम करेंगे। तो भरोसा तो थोड़ा हम लोग को भी रखना चाहिए अपने नेता पर, जो 20 साल से अभी मुख्यमंत्री है और उनके छवि पर एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। बिहार में जितने भी वर्क हो रहा है, नौकरियां मिल रही है, ये सभी हमारे एनडीए की सरकार में हुई है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे सरकार में आप लोग को जो हक छीना गया है, उस हक को हम जरूर आपको हम दिलाने का काम करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से जो काम हुआ है तो बहुत सराहनीय काम हुआ है। इस काम को आप लोग समय समय पर अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में, अपने ही प्रखंड में इसको जागरूक के माध्यम से कभी कभी रखने का काम कीजिए, ताकि लोग इसको भूले नहीं। चर्चा में रहना चाहिए, आप लोगों को भी चर्चा में रहना चाहिए। पीताम्बर जी के माध्यम से आप लोगों को एक यहाँ मीटिंग का करने का अवसर मिला, मुलाकात भी करने का अवसर मिला।
हमें भी बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बिहार सरकार के द्वारा एनडीए का एक सम्मेलन है। उस सम्मेलन में हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी भी आएंगे, माननीय मंत्री शीला मंडल भी आएंगे और कई मंत्री लोग आएंगे। तो हम उनके बीच में जाकर आप लोगों की बात हम फिर रखना चाहते हैं। तो इसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है कि बीच बीच में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, ताकि लगे कि हम लोग बहुत जोर शोर से अपनी मांग को हम रख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि आप लोग वहाँ उपस्थित होइए कार्यक्रम में और अपनी मांग को वहाँ रखिए। हम वहाँ आपका सहयोग करेंगे, आपकी जो काम है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि इस काम को मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर और जल्द से जल्द आप लोगों को कहीं न कहीं समायोजन किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।